गुड मॉर्निंग दोस्तों, फिर से कुछ नए टिप्स एंड ट्रिक्स लेके आई हूँ जो डेली लाइफ में हमारे कभी भी काम आ सकते हैं। कुछ ऐसे टिप्स होते हैं जिन्हें हमें करते रहते हैं मगर हमारी समझ में नहीं आता, फिर टेंशन में पड़ जाते हैं। तो घर और किचन की बहुत सारी ऐसी समस्या होती है, उन समस्या को सुलझाने के लिए हम कुछ ना कुछ जुगाड़ करते हैं। तो दोस्तों ऐसे कुछ ना कुछ ऐसे एक से एक बढ़कर के जुगाड़ लेके आई हूँ जो हमारे सारी समस्या सॉल्व होगी। तो वीडियो जरूर अंत तक देखिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलती है दोस्तों, पहला टिप्स है, हमने ले लिया है एक नेट। नेट ले लिया है, इसको हमें थोड़ा सा टुकड़ा काट लेना है। तो ये हमने 10x5 का हिस्सा कट कर लिया है और इसको हमें फोल्ड कर देना है। इसके बाद डबल फोल्ड कर देना है और ये हमें एक थैला बना लेना है। तो ये हमें इस तरीके से कुछ सिलाई दे दी है। अब ये थैला बन के रेडी होगा। लेना है हमें धागा, मोटा वाला धागा लेना है और कोई सा डोरी भी ले सकते हैं, इसमें हम इलास्टिक भी डाल सकते हैं। तो इस तरीके से हमें धागा लिया और इसको ऊपर से नारा बना दिया है। ये डोरी डाल दी है। अब इसको हमें कट करना है। यहाँ हमें थोड़ी सी नॉट लगा देनी, गांठ लगा देनी है अच्छे से कि ये हमारी निकले नहीं। इस तरीके से थोड़ा लंबा करना है। अब क्या है देख लेते हैं दोस्तों, नहाने वाला जो साबुन होता है, लगाते लगाते इस तरीके से कुछ टुकड़े हो जाते हैं, हम बाथरूम में रख देते हैं या इन्हें हम फेंक देते हैं। तो पूरा तो लग नहीं पाता है, इस तरीके से टुकड़े तो हो ही जाते हैं। तो दोस्तों फिर ये लगाने में भी दिक्कत होती है। अगर इस तरीके से हम बना लेंगे थैला और बाथरूम में कहीं हैंग कर देंगे, ये जब हमारे हैंड वॉश करने के लिए बहुत अच्छा सा एक छोटा सा आइडिया है। तो दोस्तों हमें अपना जो यूज करने वाला साबुन है, जो संडास से आते हैं, डायरेक्ट उसी में लगा देते हैं या फिर कपड़ों वालों। तो दोस्तों इस तरीके से अगर बना के रखेंगे तो बहुत आसान तरीका है, आपका साबुन भी इससे कभी खत्म नहीं होगा। तो अब देख लेते हैं दोस्तों, नेक्स्ट टिप्स है, कपड़ों को लेकर हम ध्यान नहीं देते हैं। कपड़े धुलने के लिए डाल दे या फिर बच्चों की ड्रेस हो या फिर पति देव को या फिर किसी की, और ध्यान नहीं देते, पैसे भीग जाते हैं, फिर काफी टेंशन होती है। अब क्या करें, डांट भी पड़ेगी और बारिश हो रही है, पंखा चलाते हैं तो इधर उधर कहीं उड़ जाएंगे, काफी टेंशन होती है। तो चलते हैं दोस्तों, इस टेंशन से हमें छुटकारा कैसे पाना है। चंद मिनटों में हमारे जो पैसे हैं सूख जाएंगे। हमें तवा 1 से 2 मिनट गर्म करना है खाली, और फिर इसके बाद हमें उसकी गैस बिल्कुल बंद कर देना है। डालना है चावल, चावल को डालना है अच्छे से, इसे हमें बिछा देना है। ध्यान देना है ज्यादा हमें गर्म नहीं करना है तवा, 1 ही मिनट या 2 मिनट करना है। इसके बाद चावल डालना है। चावल डालने के बाद हम देख लेंगे चावल हमारे गर्म हो गए। इसके बाद हम अपने पैसे रख देंगे। तो दोस्तों इसमें जो भी नमी है बहुत चंद मिनटों में, एक भी मिनट नहीं लगेगा और जो भीगे हुए पैसे हैं हमारे बहुत अच्छे से सूख जाएंगे। तो दोस्तों इस तरीके से छोटी छोटी घर की प्रॉब्लम से काफी दिक्कत हो जाती है, हम सोचते ही रह जाते हैं मगर काम नहीं बनते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से कभी भी आप पर ये दिक्कत आए तो इस तरीके से पैसे को बहुत आसानी से सुखा सकते हैं। आप अलग अलग तरीके से प्रेस से भी सुखा सकते हैं। तो ये सबसे अच्छा आइडिया है। आप किचन में जाइए, किसी चीज की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आसानी से सूख जाएगी क्योंकि किचन में ये सारी चीजें होती हैं। अब दोस्तों जो मेन चाबी होती है, हम अपने सेफ की या फिर जो मेन जिसमें हम अपनी धरोहर रखते हैं, हमें उसको किसी को नहीं देना, अपने पास रखना होता है। और दोस्तों हम मैंने एक छोटा सा पर्स अपने हमेशा अपने पास रखते हैं। तो दोस्तों या फिर हमें घर से बाहर जाना है और अपनी चाबी को लेकर जाना है, तो इस तरीके से आलपिन छोटा सा लीजिएगा। हमने किनारे लगाया है तो आप इसको नीचे लगाइएगा, जिससे ये चाबी आपकी दिक्कत नहीं होगी। और इस तरीके से आपकी जो छोटी सी पर्स आपके पास हमेशा हर बहनों के पास रहती है, तो इस तरीके से आपकी चाबी खोएगी नहीं और आपके पास ये रहेगी। जब आप कहीं से आएंगे तो इस तरीके से अपने जहां आपको रखना है वहां रख सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ चीज़ें होती हैं, हमें इन्हें छुपा के रखनी पड़ती हैं क्योंकि बच्चे होते, बहुत सारे लोग होते हैं, तो किससे कुछ हो जाएगा तो हम किसको बोलेंगे। तो आप देख लेते हैं नेक्स्ट टिप्स है दोस्तों, बहुत कमाल का टिप्स है। एक साबुन में आलपिन लगाते ही चौंक जाएंगे। तो पहले हम इन सारे आलपिन है वो हम इनमें पहले फिट कर देंगे। हमारे सालों साल चलेंगे और हमें दिक्कत भी नहीं होगा एक साबुन में इस तरीके से करने से। तो पहले सारे जितने आपके पास सालपिन है उतने हम इसको लगा देंगे। इससे हमें इस्तेमाल कैसे करना है तो चलते हैं देख लेते हैं। पहले सारी जगह जहाँ जहाँ साबुन को हम इस तरीके से घुसाएंगे, इस तरीके से घुसा घुसा के रखेंगे जहां आपको
लगे हमें इस जगह आलपिन को डालना है। आप देखते हैं जैसे नया नया साड़ी होता है या पुराना होता है, हम नई साड़ी होती है, जैसे इसमें क्या होता है जो काई लग जाता है या फिर मुथरा होता है, अगर काई लगी तो हमारी साड़ी है ब्लाउज दोनों वहां दाग लग जाएगा, बेकार हो जाएगा। तो हमें इस तरीके से साबुन में 2 से 3 बार इस तरीके से लगाना है और ऐंचना है। जो काई लगी होगी, थोड़ा बहुत मुथरा होगा, वो सारा क्लीन हो जाएगा और जो मुथरा हुआ है उसमें अच्छे से नुकीली धार हो जाएगी। क्या होता है दोस्तों, जब इस उसको आलपिन को इस तरीके से साबुन में लगा तो इसमें चिकनाहट आ जाती है। इसकी वजह से बहुत अच्छे से कितना भी मोटा कपड़ा हो तो आसानी से उसमें फंस जाता है और ये अंदर बाहर निकल जाता है। तो इस तरीके से अगर आपको दिक्कत होती है या आलपिन में काई लगी है, मुथरा है, तो एक बार साबुन में 2 से 4 बार इस तरीके से घुसाएंगे, निकालेंगे तो बहुत अच्छे से रिमूव करने लगेगा। अब अगला टिप्स देख लेते हैं। लहंगा है और महंगी महंगी जो साड़ी ब्लाउज होती है, अगर उस हम साड़ी में आलपिन लगा के हर बहन लगाती है दुपट्टे में या फिर लहंगे में या साड़ी में, तो क्या होता है महंगी महंगी साड़ी ब्लाउज होता है और जहाँ आलपिन लगाते हैं वहाँ साड़ी हमारी छिन जाती है और वहीं से फट जाती है। फिर क्या होता है दोस्तों, बहुत खराब लगता है और ये लगता है कितना महंगा साड़ी था, हमारा ब्लाउज साड़ी खराब हो गया है। तो दोस्तों देख लेते हैं, हमें लेना है नेल पॉलिश। नेल पॉलिश लेना और नीचे के हिस्सा में हमें इस तरीके से इसको लगा देना है। आपको समझ में आ रहा होगा, इस तरीके से लगाने। इसके बाद मोती ले, अगर मोती नहीं है तो कोई सा कागज या पन्नी लगा लीजिएगा और आसानी से अब तुम कभी भी आपकी साड़ी खराब नहीं होगी और ना ब्लाउज खराब होगा। तो इस तरीके से देख सकते हैं, वहाँ फंसेगा भी नहीं, वहाँ पीछे जा भी नहीं पाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों जब साड़ी पहने तो ये जरूर एक बार मोती ही लगा ले, अगर नेल पॉलिश ना लगाए तो एक बार मोती लगा लेंगे तो भी आपकी सेफ रहेगी। आप देख लेते हैं, हमने ली है बिटनोवेट। दोस्तों बिटनोवेट एक इतना अच्छा ट्यूब है, अगर आपके कहीं चोट लग गया, घाव लग गया, फुंसी हो रही, कहीं भी लगा लोगे तो आपके 1-2 ही बार में आपका जो फुंसी है, फोड़ा है, कहीं चोट लगा है, वो ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों ना हम फोड़ा ना फुंसी कुछ नहीं करें, हमें नाखून ही लगाना है। तो दोस्तों हमारे पास और कोई क्रीम, हम यही यूज करते हैं। तो यही हमने दिखा दिया। आप तेल भी लगा सकते हैं ना, हम ज़्यादा नाखूनी भी यूज नहीं करते, आपको थोड़ा दिखा रहे हैं तो हमें अच्छे से लगाना भी नहीं आता है और ये हम आपको दिखा रहे हैं। अगर जितने में आप लगाएंगे उतने में ही आपकी नाखूनी लग पाएगी, क्योंकि दोस्तों इस तरीके से कहीं भी फैलेगी नहीं, फैलेगी भी तो ये एकदम लगेगी भी नहीं, वहाँ चुभेगी नहीं। तो दोस्तों इसी तरीके से आपको नाखूनी लगाना है, तो इस तरीके से लगा लीजिएगा, बहुत अच्छे से आप लगा पाएंगे। ये इधर उधर बिल्कुल भी नहीं फैलेगी, अगर फैल भी जाएगी तो वहाँ से बहुत आसानी से मिट जाएगा, आपका हैंड कलर भी नहीं हो पाएगा। तो इस तरीके से कोई भी आपकी ऑयली वाली क्रीम हो या तेल हो लगा लेंगे तो इधर उधर बिल्कुल नहीं फैलेगी। आप देख लेते हैं मेन डोर में जो हम दरवाजे में इस तरीके से पैरदान डालते हैं, क्या होता है बच्चे होते हैं तो उछल कूद मचाते हैं, या फिर फर्श होता है, पत्थर होता है, टाइल होता है, बहुत चिकना होता है और बच्चे जैसे उछल कूद मचाते हैं तो फिसल जाते हैं, भारी चोट लग जाती है। तो हमें क्या करना है दोस्तों, लेना है इस तरीके से, हमें टैप लगाया, कट कर लिया डबल वाला, आपको 2 से 3 जगह इसको लगा देना है। इस तरीके से जैसे हमने लगा रहे हैं इसी तरीके से छोटे छोटे कट कर लेना है, 2 से 3 जगह लगा देंगे और इसके बाद आप पैरदान को डालेंगे तो बिल्कुल इधर उधर नहीं होगा। तो दोस्तों ये हमारे खतरे से बाहर होगा, बच्चे उछल कूद भी मचाएंगे तो भी ये नहीं फिसलेगा। मेन चीज़ ये मेन गेट पर होता है, वहीं से ज़्यादा वो चहल पहल होती है तो बच्चे भी बार बार अंदर बाहर लगाते हैं तो डर रहता है। तो दोस्तों छोटी छोटी चीज़ों से अपने काम आसान बना लीजिएगा, खतरे से बाहर हो सकते हैं। अब दोस्तों जो 2, ढाई, 3 साल के बच्चे होते हैं तो इस तरीके से उन्हें सारे दिन लिखते हैं, अपने कुछ ना कुछ लिखते रहते हैं, कपड़े भी गंदे करते हैं और मम्मी को भी परेशान करते हैं। मम्मी इसको मेटो, पानी से पूरी स्लेट भिगो देते हैं, क्योंकि स्लेट में ही लिखाना पड़ता है। छोटे बच्चे हैं 2, ढाई, 3 साल के, 3 साल में तो बच्चे लिखने ही लगते हैं कुछ कुछ, और 2.5, 3 साल का बच्चा इसी स्लेटे में ही लिखता है। तो हमें लेना है एक कपड़ा को लेना है, इसे हमें सिलाई दे देना है, इस तरीके से कुछ इसके अंदर भर देना है और इस तरीके से आप कुछ भी इसमें लिखेंगे तो बहुत अच्छे से बच्चा मेट पाएगी। छोटी छोटी बातें बच्चों को सिखाएंगे तो बहुत अच्छे सीख पाएंगे। अगर बार बार पानी से इसे मेटेंगे तो स्लेट भी खराब हो जाएगी, इससे बच्चे भी सेफ रहेंगे, कपड़े भी गंदे नहीं होगी और मम्मी को भी आराम होगा, बार बार इसको मिटाना नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों इस छोटी छोटी चीज़ों से बच्चे भी खुश हो जाते हैं और अच्छे से अपने लिखते पढ़ते ही रहते हैं।
एक छोटा सा आइडिया था, काश आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप देख लेते हैं जी, हमारी बहनों के लिए बहुत बड़ा आइडिया है, एक छोटा सा। हर महीने ये पायल, पैर में घुंघरू, बिछिया तो पहनते हैं और ये अक्सर गंदी हो ही जाती है, कुछ पानी की वजह से कुछ महीना 2 महीने में गंदी हो जाती है। तो दोस्तों बहुत अच्छा ये आजमाया हुआ जो टिप्स हम बताते हैं, खुद आजमाते हैं, इसके बाद आप तक पहुंचाते हैं। तो ये व्हाइट वाला कोलगेट लेना है, क्योंकि व्हाइट वाला जो कोलगेट होता है इतना अच्छा होता है, इसमें इतनी वो होती है कि कोई सा जैसे दांत चमक जाते हैं, ऐसी आपकी चांदी का जो चीज होगा बहुत अच्छे से चमक जाए, एकदम क्लीन कलर। देख सकते हैं इसमें कितना काला काला छूट रहा है। तो दोस्तों बहुत अच्छे से ये जो चांदी का चीज होता है बहुत अच्छे से साफ हो जाती है। तो दोस्तों एक बार साफ करके जरूर बताइएगा, और कौन कौन बहन है इस तरीके से अपनी चांदी की पायल बिछिया साफ करती है और हो जाती है या नहीं, ये आजमाई हुई है दोस्तों। तो इसको जरूर क्लीन कर कीजिएगा, किसी चाय आय का झंझट नहीं, इससे कोई नुकसान नहीं होता है। तो दोस्तों इस तरीके से हम जब कभी हमारी गंदी होती है तो हम अलग अलग तरीके से कर लेते हैं, मगर चाय आय में नहीं डालते हैं, इसमें हमें भरोसा नहीं है क्या नुकसान हो जाए या नहीं। तो दोस्तों इस तरीके से आप कर लीजिएगा, छोटी छोटी चीज़ों से अपने बड़े बड़े काम बना सकते हैं, समय और पैसे की बचत कर सकते हैं, और दोस्तों घर और किचन को अच्छे से संभाल सकते हैं। तो दोस्तों फिर मिलेंगे अगले नए वीडियो में, तब तक लिए दोस्तों राधे राधे। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में जरूर बताइए, सबसे अच्छा कौन सा लगा, आप कहां से देख रहे हैं वो भी कमेंट में दीजिए।